अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.2 का सवाल नंबर 10 हल करेंगे। दर्ज झैल मसावातों में से हर एक को ढलवान काते शक्ल, दो काते शक्ल और आम शक्ल में तब्दील करें। तो ये जो मसावातें दी हुई हैं तीन, इनको हमने ढलवान काते शक्ल, दो काते शक्ल और आम शक्ल में तब्दील करना है। तो पहले मसावात को ढलवान काते शक्ल में तब्दील करेंगे, फिर दो काते शक्ल में, फिर आम शक्ल में तब्दील करेंगे। तो तीन शक्लों में हमने मसावात को तब्दील करना है। तो जुज नंबर 1 को हल करते हैं। 2x - 4y जमा 11 बराबर 0। सवाल नंबर 10, जुज नंबर ए, 2x - 4y जमा 11 बराबर 0। ढलवान काते शक्ल y इक्वल mx जमा c। तो इस शक्ल में हमने मसावात को तब्दील करना है। तो ये देखें, लेफ्ट साइड पे y है, तो इस तरफ y रहना चाहिए, ठीक है। तो -4y इस तरफ रहेगा, 2x और 11y दूसरी तरफ चले जाएंगे। इधर आ गया -2x और 11 जो है ये -11 हो गया। अब y अकेला रहना चाहिए बाएं तरफ, तो y सिर्फ अकेला होना चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो y के साथ -4 है ना, तो दोनों तरफ -4 पे तकसीम कर देंगे। -2x बटा -4 -11 बटा -4। -4 से -4 कैंसिल हो गया, ये आ गया y। -2 -4 से कैंसिल हो गया, मनफी मनफी जमा हो गया, 2 1 2 2 2 4, मनफी मनफी जमा, ये आ गया 1/2 इंटू एक्स, मनफी मनफी जमा 11/4। तो ये इसकी ढलवान काते शक्ल आ गई। इसके बाद दो काते शक्ल मालूम करेंगे। मसावात लिखेंगे पहले ये वाली, 2x - 4y जमा 11 बराबर 0। दो काते शक्ल है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a जमा y ओवर b बराबर 1। इस शक्ल में हमने इसको तब्दील करना है। तो ये देखें, x ऊपर होना चाहिए और बटे में वैल्यू होनी चाहिए, जमा y के बटे में कुछ वैल्यू होनी चाहिए और दाएं तरफ 1 होना चाहिए। तो 2x - 4y जमा 11 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इधर आ गया -11। ये इसकी दो काते शक्ल है, दो काते शक्ल टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये देखें, दाएं तरफ 1 होना चाहिए, जमा का 1 है, तो इस तरफ तो -11 है ना, तो -11 को -11 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जमा 1 आ जाएगा। तो सारी मसाबात को -11 पे तकसीम कर देंगे। 2x -11 -4y तकसीम -11, इधर भी -11 पे तकसीम कर देंगे। -11 से -11 कट गया, ये आ गया जमा का 1। अब ये देखें, शुमारकनिंदा में सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सारा मखरज में होना चाहिए। x के साथ क्या है 2, तो ये 11 के नीचे चला गया, -11/2, ठीक है। ये इसके नीचे चला गया, मनफी मनफी जमा। इसी तरह से शुमारकनिंदा में सिर्फ y होना चाहिए और बाकी सारा मखरज में होना चाहिए। ये 11 के नीचे चला गया 4, 11/4। अब ये कट नहीं सकते, तो ये इसकी दो काते शक्ल आ गई, दो काते शक्ल। अब हम इसकी आम शक्ल मालूम करेंगे। आम शक्ल का फार्मूला x कोज अल्फा जमा y साइन अल्फा बराबर p। ये इसकी आम शक्ल है, ठीक है। तो हमने अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे अल्फा और p की वैल्यू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू और p की वैल्यू हमने मालूम करके इस शक्ल में लगा देनी है। तो सबसे पहले हम मसावात लिखते हैं, 2x - 4y + 11 = 0।
सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 11 मुस्बत होना चाहिए, क्योंकि p मुस्बत है ना, p की वैल्यू मुस्बत है, p की वैल्यू है, p की कीमत मुस्बत रहनी चाहिए। तो 2x और 4y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इधर बच जाएगा 11, 11 बराबर -2x जमा 4y। अब इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, -2x जमा 4y बराबर 11। अब ये देखें 11 जो है ये मुस्बत है ना, अब हम -2x जमा 4y का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। जजर x का अद्दिसार इसका मुरब्बा और y का अद्दिसार इसका मुरब्बा, दोनों को जमा कर देंगे। x का जो अद्दिसार है इसका मुरब्बा लेकर और y का जो अद्दिसार है इसका मुरब्बा लेकर इन दोनों को जमा कर देंगे। ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, -2 का मुरब्बा 4 जमा 4 का मुरब्बा 16, 4 जमा 16 ये आ गया 20, 20 लिख सकते हैं, 4 ज़रब 5 20, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2, स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो मसावात दी हुई है ना, इसको हम 2 जज़र 5 पे तकसीम कर देंगे। -2x 2 स्क्वायर रूट 5 जमा 4y 2 जज़र 5 बराबर 11/2 जज़र 5। ये जो मसावात है ना, इसको हमने 2 जज़र 5 पे तकसीम कर दिया। इसके बाद 2 से 2 कट गया, ये आ गया -1 जज़र 5 ज़रब x जमा 4 और 2 ये कट सकते हैं ना, 2 1 2 2 2 4, ये आ गया 2 जज़र 5 ज़रब y बराबर है 11/2 जज़र 5। अब ये जो x के साथ वैल्यू है ये कोस अल्फा है, x के साथ जो वैल्यू है ये कोस अल्फा है, और जो y के साथ वैल्यू है ना, y का अद्दिसार ये साइन अल्फा है। ठीक है, y के साथ साइन अल्फा। ये जो दूसरी तरफ है ये p है, p, ठीक है, ये मुस्बत होनी चाहिए, 11/2 जज़र 5, ये मनफी नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे कोस अल्फा बराबर है -1 जज़र 5 साइन अल्फा 2 जज़र 5, p है 11/2 जज़र 5। साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू आ गई। अब हम टेन अल्फा फाइंड कर सकते हैं। टेन अल्फा चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है ना, टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा और कोस अल्फा के। टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। साइन और कोस की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू भी आ सकती है। टेन अल्फा साइन की वैल्यू है 2 जज़र 5 तकसीम कोस अल्फा -1 जज़र 5। अब हम इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा 2 जज़र 5 तकसीम -1 जज़र 5, साथ मनफी लिख दें। टेन अल्फा 2 जज़र 5 तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे तो इसका बटा तब्दील हो जाएगा, मखरज ऊपर चला जाएगा और शुमारकंदा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कैंसिल हो गया, 2/1 आ गया, -2/1 बटे में 1 नहीं लिखेंगे, ये आएगा -2 टेन अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, तो टेन दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स -2। ठीक है, शिफ्ट टेन, ये आ गया टेन इनवर्स ब्रैकेट -2, ये आ गया -63.43, ये अल्फा की वैल्यू आ गई डिग्री में। अब ये देखें अल्फा की वैल्यू हमने मनफी पुट नहीं करनी, हमने इसको मुस्बत बनाना है, मनफी नहीं पुट करना है यहाँ पे। तो ये जो मनफी है इसको कैसे मुस्बत में तब्दील करेंगे, मुस्बत में तब्दील करने के लिए ये देखें दो काते शक्ल, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स का इंटरसेप्ट है
मनफी 11/2 और y का इंटरसेप्ट 11/4 है। अब ये देखें, ये x एक्सिस, y एक्सिस। अब ये देखें x की जो वैल्यू है ये -11/2 है ना, तो x की वैल्यू -11/2 यहाँ नेगेटिव x एक्सिस पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। और y इंटरसेप्ट है 11/4, तो y की वैल्यू यहाँ इधर होगी, ठीक है। तो यहाँ कहीं ये लाई करेगा 11/2 और 11/4। अब ये देखें, ये दूसरा रुबा है ना, जब जाविया दूसरे रुबा में हो, जब अल्फ़ा की वैल्यू दूसरे रुबा में हो, तो हम क्या करते हैं, इसको 180 में से तफरी कर देते हैं। ये जो जाविया होता है अल्फ़ा, 180 डिग्री में से इसको तफरी कर देंगे। जब दूसरे रुबा में जाविया की वैल्यू हो तो इसको हमने 180 में से तफरी कर देना है। 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री, ठीक है। इसमें से इसको तफरी कर देंगे। 180 माइनस 63.43, ये आ गया 116.57 डिग्री। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू मुस्बत हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हमने अब पुट करनी है। आम शक्ल क्या है, x कोस अल्फ़ा जमा y साइन अल्फ़ा बराबर p। x कोस अल्फ़ा जमा y साइन अल्फ़ा इक्वल p। अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज कर देंगे इसमें। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 116.57 डिग्री। 116.57 डिग्री जमा y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 116.57 डिग्री। p की वैल्यू हमने ये फाइंड की है ना, 11/2 जज़र 5, 11/2 जज़र 5। तो ये इसकी आम शक्ल आ गई। तो ये जुज़ नंबर ए मुकम्मल हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 10 का जुज़ नंबर बी हल करेंगे। 4x जमा 7y मनफी 2 बराबर 0। इसकी हमने ढलवान काते शक्ल, दो काते शक्ल और आम शक्ल मालूम करनी है। ढलवान काते शक्ल पहले मालूम करेंगे। 4x जमा 7y मनफी 2 बराबर 0। ढलवान काते शक्ल, y बराबर है mx जमा c। इस शक्ल में हमने इसको तब्दील करना है। बाएं तरफ क्या होना चाहिए, y, तो बाकी x और मुस्तकिल रकम को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। 7y बराबर, ये 4x दूसरी तरफ चला गया, ये आ गया -4x है। -2 दूसरी तरफ जाके जमा 2 हो गया। बाएं तरफ क्या रह गया, y। अब ये देखें y के साथ 7 है, तो 7 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। -4x जमा 2/7। 7 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। इसका बटा अलग-अलग कर देंगे। -4x/7 जमा 2/7। तो इसको अब लिख सकते हैं y बराबर -4/7 ज़रब x जमा 2/7। तो ये इस शक्ल में आ गई ना, y बराबर mx जमा c। तो ये इसकी ढलवान काते शक्ल आ गई। अब हम इसकी दो काते शक्ल मालूम करेंगे। तो पहले मसावात लिखते हैं। 4x जमा 7y मनफी 2 बराबर 0। दो काते शक्ल, x ओवर a जमा y ओवर b बराबर 1। ये इसकी दो काते शक्ल है। इस शक्ल में हमने मसावात को तब्दील करना है। तो दाएं तरफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये देखें 1 है ना, तो -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। 4x जमा 7y -2 दूसरी तरफ जाके जमा 2 हो गया। अब ये दाएं तरफ हमें 1 चाहिए, तो 2 को 2 पे तकसीम करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सारी मसावात को 2 पे तकसीम करते हैं। 2 तकसीम 2, तो ये 4 जो है ये 2 के बटे में आ गया, जमा
7 भी 2 के बटे में आ गया। 2 को 2 पे तकसीम किया तो ये आ गया 1 है। अब ये 2 और 4 ये 2 पे कट सकते हैं ना। 2 1 2 2 2 4 ये आ गया 1/2 जमा 2 और 7 ये एक दूसरे से कट नहीं सकते। ये आ गया 2/7 बराबर 1। तो ये इसकी दो काते शक्ल आ गई। दो काते शक्ल। इसके बाद हम इसकी आम शक्ल मालूम करेंगे। आम शक्ल क्या है? x कोस अल्फा जमा y साइन अल्फा बराबर p। ये इसकी आम शक्ल है। तो अल्फा और p की कीमत मालूम करके हम इसमें पुट कर देंगे ये जो मसावात है आम शक्ल की। तो पहले मसावात लिखते हैं 4x जमा 7y मनफी 2 बराबर 0। तो ये जो p है ना ये मुस्बत आना चाहिए। p की वैल्यू मुस्बत होनी चाहिए। 4x जमा 7y मनफी 2 दूसरी तरफ चला गया, ये मुस्बत हो गया ना, तो ये p की वैल्यू इस तरफ आनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखें, ये जो x के साथ वैल्यू है 4 और ये y के साथ जो वैल्यू 7 है, इनका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। स्क्वायर रूट 4 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा और 7 का मुरब्बा इनको जमा कर देंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जज़र 4 का मुरब्बा 16, 7 का मुरब्बा 49। 16 और 49 को जमा कर लेंगे। 16 जमा 49 ये आ गया 65। जज़र 65। जज़र 65 मालूम करें, ये शारगी में आता है आंसर। इसको आगे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये जो मसावात है ना, इसको हम जज़र 65 पे तकसीम कर देंगे। 4x तकसीम जज़र 65 जमा 7y तकसीम जज़र 65 बराबर 2 जज़र 65। इसको हमने जज़र 65 पे तकसीम कर दिया। 4 जज़र 65 ज़रब x जमा 7 बटा जज़र 65 y 2 बटा जज़र 65। अब ये देखें, ये जो x के साथ वैल्यू है ये कोस अल्फा है। x के साथ कोस अल्फा है ना, तो ये x कोस अल्फा। तो ये जो 4 बटा जज़र 65 है ना, ये कोस अल्फा है। y के साथ जो वैल्यू है ये साइन अल्फा है। 7 बटा जज़र 65 ये साइन अल्फा की वैल्यू है, क्योंकि y के साथ साइन अल्फा है ना, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू है। ये p की वैल्यू है 2 बटा जज़र 65 है। p की वैल्यू 2 बटा जज़र 65 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोस अल्फा इक्वल है 4 बटा जज़र 65 साइन अल्फा 7 बटा जज़र 65। p की वैल्यू है 2 बटा जज़र 65। तो ये कोस अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। तो अल्फा कैसे मालूम करेंगे? ये टेन अल्फा इक्वल होता है ना साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है। टेन अल्फा इक्वल होता है साइन ओवर कोस। तो साइन और कोस की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं ना। टेन अल्फा साइन ओवर कोस, साइन की वैल्यू है 7 बटा जज़र 65, कोस की वैल्यू है 4 बटा जज़र 65। टेन अल्फा इसको लिख सकते हैं 7 बटा जज़र 65 तकसीम, बटे को हम तकसीम में तब्दील कर सकते हैं ना। 4 तकसीम जज़र 65 टेन अल्फा 7 बटा जज़र 65 तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये 65 पर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है। जज़र 65 से जज़र 65 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 बटा 4 टेन अल्फा। अब ये अल्फा की कीमत हमने मालूम करनी है, तो टेन दूसरी तरफ चला गया, इधर आके टेन इनवर्स हो गया 7 बटा 4। अल्फा इक्वल आ गया टेन इनवर्स 7 बटा 4। तो इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। 7 तकसीम 4 ये आ गया 1.75 टेन इनवर्स 1.75। इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। शिफ्ट टेन, तो ये आ गया टेन इनवर्स
1.75, ये आ गया 60.255, 60.255। अब ये देखें इशारिये के बाद हमने 2 हिस्से लिखने हैं। 5 से अगला नंबर क्या है? 5। 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, ये वाला जो नंबर होता है ना, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पिछले नंबर में हमने 1 जमा कर देना होता है। तो ये इसको जब खत्म करेंगे तो पिछले नंबर में 1 जमा कर देंगे, 5 की जगह पे 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 60.26 डिग्री, 60.26 डिग्री। ये अल्फा की कीमत आ गई। अब क्या करेंगे, अल्फा की जो कीमत है और पी की जो कीमत है इसमें पुट कर देंगे। लिखेंगे आम शक्ल एक्स कोज अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आई है? 60.26 डिग्री। क्योंकि ये मुस्बत आई है तो इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। तो ये 60.26 डिग्री जमा वाई साइन अल्फा। अल्फा की कीमत 60.26 डिग्री बराबर पी। पी क्या है? 2/65। तो ये इसकी आम शक्ल आ गई। तो ये जुज़ नंबर बी मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर सी हल करेंगे। 15y मनफी 8x जमा 3 बराबर 0। तो इसको हमने पहले ढलवान काते शक्ल में बदलना है, फिर दो काते शक्ल में, फिर आम शक्ल में। तो इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर सी 15y मनफी 8x जमा 3 ढलवान काते शक्ल। y बराबर mx जमा सी। इस शक्ल में हमने इसको बदलना है। तो बाएं तरफ क्या आना चाहिए? y। लेफ्ट साइड पे y रहना चाहिए। 15y, ये 8x और 3 दूसरी तरफ चला गया, -8x दूसरी तरफ जाके +8x हो गया, ये जमा 3 दूसरी तरफ जाके -3 हो गया। अब ये देखें y के साथ क्या है? 15। तो ये 15 इधर ज़रब हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 8x - 3 तकसीम 15। 8x - 3 बटा 15, तो 15 लहदा कर देंगे। 8x बटा 15 -3 बटा 15 बटा इसका अलहदा कर दिया। y बराबर आ गया 8 बटा 15 ज़रब x -3 बटा 15। तो 3 और 15 3 पे तकसीम हो सकते हैं ना, 3 1 3 3 5 15। ये आ गया -1 बटा 5। तो ये इसकी ढलवान काते शक्ल आ गई। इसके बाद इसकी दो काते शक्ल मालूम करेंगे। दो काते शक्ल पहले मसावार लिखेंगे, फिर दो काते शक्ल में इसको कन्वर्ट करेंगे। 15y मनफी 8x जमा 3 बराबर 0। दो काते शक्ल x ओवर a जमा y ओवर b बराबर 1। इस शक्ल में हमने इस मसावात को तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, ये देखें मसावात को पहले सीधा करेंगे। -8x को पहले लिखेंगे जमा 15y जमा 3 बराबर 0। -8x जमा 15y, ये जो जमा 3 है दूसरी तरफ जाके -3 हो गया। अब ये देखिए दाएं तरफ जमा का 1 होना चाहिए, तो इस तरफ हमने जमा का 1 बनाना है। तो -3 को -3 पे तकसीम करेंगे तो इधर जमा 1 बन जाएगा। तो सारी मसावात को हम -3 पे तकसीम करेंगे। -8x -3 जमा 15y तकसीम -3 -3 तकसीम -3। अब ये देखें मनफी जमा हो गया, ये आ गया 8x बटा 3। दरम्यान में हमने जमा रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जमा है ना, तो यहाँ पे जमा होना चाहिए। 15y बटा 3, 15y -3, मनफी जमा हो गया, 3 से 3 कट के 1 आ गया। -3 को -3 पे तकसीम करेंगे तो जमा का 1 आएगा। अब ये देखें शुमारकंदा में सिर्फ x रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x है ना, बाकी सारा बटे में होना चाहिए। तो ये जो 8 है ये 3 के बटे में आ गया, 3 बटा 8 जमा इसी तरह से ये 15
3 के बटे में आ गया। -3/15 बराबर 1। ये 3 और 8 एक दूसरे पे कट नहीं सकते। ये आ गया 3/8 जमा 3 और 15 ये 3 पे कट सकते हैं। 3 1 3 3 5 15 ये आ गया y बटा -1/5 बराबर 1। ये इसकी दो काते शक्ल आ गई। दो काते शक्ल। इसके बाद हम इसकी आम शक्ल मालूम करेंगे। आम शक्ल क्या है? x कोज अल्फा जमा y साइन अल्फा इक्वल है p। ये इसकी आम शक्ल है। ठीक है, पहले मसावात लिखेंगे। 15y -8x जमा 3 बराबर 0। तो ये जो p की कीमत है ये मुस्बत रहनी चाहिए, बाकी x और y एक साइड पे रहने चाहिए। तो ये 3 मुस्बत इधर ही रहेगा ना, इसको दूसरी तरफ नहीं लेकर जाना, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 इस तरफ ही रहेगा, -8x इधर आके जमा 8x हो गया, 15y इधर आके -15y हो गया। 8x -15y इस तरफ लिख लेंगे, या लिख के बराबर 3। अब ये देखें, ये जो मसावात आई है इसका हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। √8 का मुरब्बा -15 का मुरब्बा, इसको जमा कर लेंगे। 8 और -15 का मुरब्बा लेके इसको जमा कर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जज़र 8 का मुरब्बा 64 जमा 15 का मुरब्बा -15 का मुरब्बा ब्रैकेट -15 मुरब्बा क्या आ गया 225। 64 जमा 225 ये आ गया 289। 289 इसका जज़र लेंगे, ये आएगा 17। अब ये जो मसावात है इसको हम 17 पे तकसीम कर देंगे। 8x को भी 17 पे तकसीम करेंगे, -15y को 17 पे तकसीम करेंगे, 3 को भी 17 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/17 ज़रब x -15/17 ज़रब y बराबर 3/17। अब ये देखें x के साथ क्या है 8/17 और y के साथ -15/17। x के साथ कोज अल्फा है और y के साथ साइन अल्फा है। तो x के साथ कोज अल्फा है तो ये x के साथ जो वैल्यू है ना ये कोज अल्फा की वैल्यू है 8/17। तो कोज अल्फा की वैल्यू आ गई 8/17। अब ये देखें y के साथ -15/17 है तो y के साथ साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ गई -15/17। साइन अल्फा इक्वल आ गया -15/17। अब ये देखें दाईं तरफ क्या है p, राइट हैंड साइड पे p की वैल्यू क्या है 3/17। 3/17। तो ये कोज अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यू आ गई। अब हमने टेन अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू लिखते हैं -15/17, कोज अल्फा की वैल्यू 8/17। टेन अल्फा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -15/17 बटे को हम तकसीम की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं 8/17। टेन अल्फा -15/17 तकसीम को ज़रब में तब्दील कर देंगे तो ये बटा तब्दील हो जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। टेन अल्फा, अब ये 17 से 17 कैंसिल हो गया। ठीक है, 15/8 आ गया -15/8। अब ये देखें अल्फा की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो टेन दूसरी तरफ चला गया, इधर आके टेन इनवर्स हो गया -15/8। 15 को 8 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 1.875। टेन इनवर्स -1.875। अब टेन इनवर्स फाइंड करेंगे, शिफ्ट टेन इनवर्स
ब्रैकेट -1.875, ये आ गया -61.927, -61.927। अब ये देखें इशारिये के बाद हमने 2 डिजिट लिखने हैं, 2 हिंसे लिखने हैं। तो 2 से अगला नंबर क्या है 7 है, तो ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में हमने 1 जमा कर देना होता है। 61.93 आ गया। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर बनेगा 61.93, -61.93 डिग्री। अब ये देखें अल्फा की वैल्यू मनफी में आ गई है, हमने इसको मुस्बत में बदलना है, मुस्बत बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी 2 काते शक्ल देखते हैं। ये देखें 2 काते शक्ल, x बटा 3/8 और y बटा -1/5 है। x काते क्या है 3/8 है, 3/8 x की वैल्यू 3/8 यहाँ इधर होगी जमा की, और y की वैल्यू -1/5 है, y की वैल्यू -1/5 यहाँ नीचे होगी। तो ये चौथे रुबे में आएगी वैल्यू, चौथे रुबे में ये इसका जाविया बनता है अल्फा। तो जब चौथे रुबे में जाविया बने तो उसको हमने 360 में से मनफी कर देना होता है। अगर दूसरे रुबे में बने तो फिर क्या करना होता है 180 में से तफरी करना होता है। अगर चौथे रुबे में बने तो 360 में से तफरी करना होता है। तो इसको हम 360 में से तफरी कर देंगे। अल्फा 360 डिग्री मनफी 61.93 डिग्री, 360 मनफी 61.93, यह आ गया 298.07 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको आम शक्ल में पुट कर देंगे, अल्फा और पी की वैल्यू। आम शक्ल, आम शक्ल क्या है एक्स कोज अल्फा जमा वाई साइन अल्फा बराबर है पी एक्स कोज अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है 298.07 डिग्री, जमा वाई साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 298.07 डिग्री इक्वल पी, पी की वैल्यू है 3/17, ये हमने मालूम की थी ना 3/17। तो ये इसकी आम शक्ल आ गई। तो ये जुज़ नंबर सी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 10 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।